तो कैसे आप लोग तो यार गाइस आ चुके हैं एक और नए चैप्टर के साथ वापस। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 100 ट्रेसेस पार्ट सेकेंड, जो कि एल्बो रिस्टर द्वारा लिखा गया है। हम लोगों ने पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, 3 पार्ट में करा है उसे कंप्लीट। तो तीनों पार्ट के लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखें। और हम लोगों ने वांडा पेट्रोंस्की के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लोग भी उसके ही बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि पैगी और मैडलिन ने कैसे उसे सॉरी बोला, और उसके फादर के बारे में, और जो उसके फादर ने लेटर लिखे थे कि वो किस लिए यहाँ से गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी समझ में आने पे लाइक भी करिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। वाइल द क्लास वॉज क्लियरिंग while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mission a note. अब जब पूरी क्लास जो थी वो वांडा की 100 ड्रेसेस जो क्लास में सजी हुई थी उसे देख रही थी, तभी मॉनिटर जाता है मिस मैशन के ऑफिस में और प्रिंसिपल मिस मैशन के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस से एक लेटर लाता है। Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. अब मिस मैशन इसे पढ़ के थोड़ी अचंभे में आ गई थी, तो वही इस लेटर को बड़े ही थोरोली उन्होंने पढ़ा और बार बार उसे पढ़ती रही। उन्हें ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। अब क्या हुआ है उसके लिए आपको वीडियो में बना रहना ज़रूरी है। देन शी क्लैप्ड हर हैंड। फिर उन्होंने ताली बजाई, जिससे सारे बच्चे जो सर्किल्ड हैं रूम में वो एक जगह आके अपनी सीट पे बैठ जाएं। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, वही बात बताई। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप एंड रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट। जब सफलिंग जो थी वो बंद हो गई थी और जब रूम था वो शांत हो गया था। मिस मैशन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर। मिस मैशन ने कहा कि उनके पास लेटर है वांडा के फादर के द्वारा जो भेजा गया है। एंड आई वॉन्ट टू रीड टू यू। अब मैं इसे आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैशन स्टूड देयर अ मोमेंट। मिस मैशन जो थी वो कुछ चंद पलों के लिए जो वहाँ पे खड़ी हो गई। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। और जो साइलेंस थी वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुकी थी। सब बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हो गए थे। द टीचर एडजस्टेड हर क्लास स्लोली एंड डिलाइवर्टली। अब क्या हुआ, मिस मैशन ने जब सारी क्लास शांत हो गई तो मिस मैशन ने क्या करा, अपने ग्लासेस को एडजस्ट करा। हर मैनर इंडिकेटेड दैट what was coming, दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर। अब उनका ये मैनर दिखा रहा था कि वांडा के फादर से क्या लेटर में लिखा होगा। वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। क्या कुछ ग्रेट इम्पोर्टेंस का कुछ मैटर है। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैशन रीड द ब्रीफ नोट। अब सब लोगों ने बहुत ही शांत से सुना जब मिस मैसन जो थी उस नोट को पढ़ रही थी। तो ये है नोट जो आपके सामने इस समय दिख रहा है। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। वांडा ने अब आपका स्कूल जो है छोड़ दिया है। जैक ऑल्सो, और जैक ने भी छोड़ दिया है। जैक बेगल्स, जो मैंने आपको नाम बताया था, जैक ने भी छोड़ दिया है। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम लोग एक बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलैक। अब ये पोलैक पोलैक करके जो चिढ़ाया जा रहा था उन्हें, अब भाई अब वो ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। नो मोर आस्क बाय द फनी नेम। ना ही अब
कोई मुझसे अब हम मेरी बेटी से पूछेगा कि ऐसा फ़नी नाम क्यों? प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी। बिग सिटी में ऐसे फ़नी नेम्स जो हैं वो बहुत होंगे। ऐसे बिग सिटी में फ़नी नेम जो होंगे वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए हम जो शहर से दूर जा रहे हैं। योर ट्रूली जैन पेट्रोंस्की। तो ये जैन पेट्रोंस्की का नेम आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, तो इसे मार्क करके याद कर लीजिएगा कि भांडा के फादर का नाम जैन पेट्रोंस्की था। अ डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। अब इस लेटर के पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा साइलेंस हो गया था। मिस मैशन टुक ऑफ हर क्लास। मिस मैशन ने अपने क्लासेस जो हैं वो हटाए। ब्लू ऑन देम, उन पे फूंका। एंड विप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट पाइप, और अपने मतलब बताया कि यहाँ बताया गया है कि उन्होंने अपने ग्लासेस को हैंकरचिप से साफ करा। देन शी पुट देम ऑन अगेन, और फिर उन्होंने अपने आंखों पे फिर से लगा लिया। एंड लुक एट द क्लास, और फिर क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी स्लो। जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो उनकी जो वॉइस थी वो काफ़ी स्लो थी। आई एम श्योर that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long unfamiliar one. अब यहाँ पे जो राइटर हैं बताते हैं कि मैं श्योर हूँ कि बॉयज़ में और गर्ल्स में कोई भी ऐसा नहीं होगा रूम नंबर 13 में कि वांडा कहती हैं, सॉरी वांडा मिस मैशन कहती हैं कि ऐसा हमारी क्लास में तो किसी ने नहीं करा होगा, ना ही उसके मजाक उड़ाया होगा। आई प्रीफर टू थिंक दैट what was said what was said, दो बार लिखा। what was said in thoughtlessness। ऐसा सिर्फ मतलब यहाँ अच्छा इसलिए लिखा गया है कि ऐसा सब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये भ्रम हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। That is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both। ये जो चीज़ हुई है कि आप लोगों में से किसी ने नहीं करी होगी, और ये जो भी हुआ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुखी है, दोनों ही चीज़ें यह है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं आप सबसे ये गुजारिश भी करूँगी कि इसके बारे में सोचो। The first period was the study period. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था, और मैडी ने अपने लेसन को प्रिपेयर करने के लिए ट्राई कर रही थी। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड, लेकिन वो अपना माइंड जो है उस पर नहीं रख पा रही थी। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ स्टमच। उसे बहुत ही एक बीमार टाइप की फीलिंग जो है आ रही थी उसके स्टमच के नीचे। ट्रू, शी हैड नॉट enjoyed listening Peggy ask Wanda how many dresses she have in a closet, but she had said nothing। ये बात तो सच है कि उसने इन्जॉय नहीं करा पैगी को ये कहते हुए कि तुम्हारे पास वांडा से पैगी को ये कहते हुए कि वांडा से वो कह रही है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में। ये और उसने कुछ कहा भी नहीं था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप बस खड़ी रहती थी। एंड डैट वॉज जस्ट एज बैड एज पैगी हैड डन, और ये सबसे ख़राब था जो कि पैगी ने दिया, और तुम्हें उसे मना करना चाहिए था, लेकिन
किस किस लिए नहीं मना करा, उसके लिए आपको पिछला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो जाओ जल्दी से जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसे पढ़ लो जाके अगर नहीं पढ़ा है। बॉश शी वॉट कवर्ड, वो कायर थी। अब क्या कायर था उसने करी, वही बात मैं दोहराऊंगा कि आपको उसके लिए पहला पार्ट देखना पड़ेगा जाके। At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. यहाँ पे वही बात बताई है, she could put herself in Wanda's shoes. तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में इसके बाद का पढ़ेंगे वीडियो।